सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। मेरी खुशकिस्मती आपने बुलाया। पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो बेबाक बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं। हम उनसे बात करने की मतलब हमारा जो चैनल है वो इच्छुक है इस तरह की बात करने के लिए। पहली बात तो एक्स जेलर से, अब ठीक है, तो एक मूवी आई है, अभी आपने देखी होगी जेलर। मैं शुरुआत थोड़ी सी यहाँ से करूँगा, एक वीडियो आपने देखा होगा। सर ये वीडियो बताता है कि जेलर साहब की पर्सनालिटी जो है बहुत दबंग, सॉलिड, गुंडों से लड़ने वाली, मार धाड़ करने वाली। गुंडे अगर सामने आ जाए तो थर थर कांपने लग जाए। बट आपके व्यक्तित्व को देख के क्या लगता है, आप बहुत जो आपकी पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है आपका, बहुत शांत प्रवृत्ति का है। सर 35 साल ऐसी खूंखार जगह पे कैसे बिताया आपने? देखिए, जेलर के बारे में ये मिसकंसेप्शन है जो बॉलीवुड ने फैलाया हुआ है। जेलर को बड़ा खूंखार दिखाते हैं, या जेलर को बिल्कुल जोकर दिखाते हैं, या जेलर के साथ जो है पुलिस की ड्यूटी अलग दिखा देते हैं, उसमें दिखाते हैं कि वो बाहर से पकड़ के लाया है किसी को, फिर जेल में डाल दिया। ये सब मिसकंसेप्शन है। जेलर का काम जो होता है वो खाली जेल के अंदर का होता है। जेल से बाहर उसका लॉ एंड ऑर्डर से कुछ भी लेना नहीं होता। वैसे तो हर एक का बाहर के लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने में हेल्प करनी चाहिए, तो खाली उतनी ही ड्यूटी होती है जेलर की बाहर के लॉ एंड ऑर्डर में। जेलर बाहर से लोग पकड़ के नहीं ला सकता, उनको जेल में नहीं डाल सकता, जैसा कि बॉलीवुड में दिखाते हैं। जेलर का जो है, देख, जेलर अगर खूंखार होगा जैसे दिखाते हैं, जो जेलर की सबसे बड़ी ड्यूटी है, एक तो है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ प्रिजनर्स। जो कैदी है उनको सेफ रखना। सेफ रखना, कोई भागे नहीं, कोई किसी के ऊपर अटैक ना करे। ये ड्यूटी जेलर की मेन ड्यूटी है। दूसरी जेलर की ड्यूटी है कि रिफॉर्म, रिहेबिलिटेट एंड रीइंटीग्रेट द प्रिजनर इनटू द सोसाइटी। अगर आप खूंखार होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ये रिफॉर्मेशन वाला जो काम है वो कर सकेंगे, क्योंकि जब आप खूंखार होंगे तो आप सारी बातें खूंखारों वाली करेंगे। हो सकता है कि आप वो ला खूंखार तो उसी को कहते हैं ना, डेयर डेविल, जो ला वाली बात ही ना करे। तो अगर वो बात नहीं करोगे तो आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, और आप एक फेल्ड ऑफिशियल होगे कि अगर आप रिफॉर्मेशन का या पॉजिटिविटी में नहीं सोचते। तो जेलर की जो पर्सनैलिटी भी है, मैं सोचता हूँ मेरे जैसी होनी चाहिए। पर क्या मुझे ऐसा लगता है कि, और सब लोगों को ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो जेलर को, आपकी जैसी पर्सनालिटी को वहां पे इसलिए प्लेस करती है ताकि जो कैदी है वो अपना साम्राज्य चला सके। नहीं, देखिए, अब जरूरी नहीं होता कि कोई आदमी का अगर खूंखार नहीं होगा तो वो जेल नहीं चला सकता। आप तो इस कंसेप्शन पे चल रहे हैं। नहीं, जेल जो है आपने रूल्स के हिसाब से चलानी है, और रूल्स के हिसाब से चलाने के लिए आपको पूरी जो है, जो लॉ का ज्ञात तो होना चाहिए। जो जेल मैनुअल है उसमें क्या लिखा हुआ है, रूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपका एटीट्यूड जो होता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो आप जेल नहीं चला सकेंगे। देखें, जैसे होता है कि आप जो कुछ किसी को देंगे वही आपको वापस मिल जाएगा, और जेल में तो ये चीज़ बड़ी जल्दी मिलती है। बड़ी जल्दी मिल बहुत जल्दी मिलती है। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, प्यार और देंगे गुस्सा तो देंगे तो प्यार, गुस्सा मिल हाँ, जाएगा। गुस्सा देंगे तो गुस्सा मिलेगा। बहुत जल्दी मिलती है। और अगर आप उनको प्यार दे रहे हो तो आप देखोगे खूंखार से खूंखार प्रिजनर भी है, वो भी रास्ते पे आ जाएगा, आपकी इज्जत करेगा। और अगर आप उसको आंखों से डंडे के जोर पे आप चलाने की कोशिश करोगे, देखिए, जो जो डंडे के जोर पे है, आप एक शरीफ आदमी को, जो कि जेल में पहली बार आया है, उसको तो आप डंडे के जोर पे, जैसे स्कूल मास्टर होता है वो क्लास को कंट्रोल में कर लेते, वैसे कर सकते हो। पर आप जो जो दूसरे अंदर गैंगस्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनको आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा खूंखार है। अगर आप उनके साथ खूंखारी करोगे तो वो आपसे उससे ज़्यादा खूंखारी में बोलेंगे, जिससे कि आपको अपनी इज्जत बचानी जो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आप देखें, आपको हैरानी होगी सुन के कि हमने जेल में बीटिंग जो है टोटली प्रोहिबिटेड है। टोटली प्रोहिबिटेड है। अगर किसी भी स्टाफ के ऊपर अगर आता है कि उसने किसी प्रिजनर को बीट किया है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होता है। हमारे कई जो खूंखार वाली जो बात आप कर रहे हैं, खूंखार जो स्टाफ के थे वो कहते हैं जी अगर हम बीटिंग नहीं करेंगे तो हम जेल नहीं चला सकते। तो हमने फिर उनको समझाया, आप बीटिंग करते किसकी हो?
आप बीटिंग करोगे या तो पैसे वाले की बीटिंग करोगे, या आप बीटिंग करोगे एक गरीब आदमी की, अपने एक सैडिस्टिक जो एक आपकी टेंडेंसी है, क्योंकि आप जेलर हो, आप तो खूंखार हो, उसकी प्लेयर को पूरा करने के लिए आप या तो पैसे वाले को मारोगे, या आप जो है किसी ऐसे आदमी को मारोगे, गरीब आदमी को मारोगे जिसका जो जेल में पहली बार आया है। अगर आप में इतनी खूंखारी है, आप इनको मार के दिखाओ ना, जो टेररिस्ट हैं। उनको नहीं मार सकते। हाँ, किसी गैंगस्टर को मार के दिखाओ ना। फिर आपकी खूंखारी खाली इन इन दो आदमियों के ऊपर क्यों चलती है? उसके ऊपर, पैसे वाले के ऊपर, इसलिए कि आपको पैसा आएगा। गरीब आदमी को आप मार रहे हो खाली अपने एक प्लेयर को, जो है सैडिस्टिक प्लेयर को, जो है दिखाने के लिए, आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कि मैं जेलर हूँ, वो कर रहे हो। तो इसलिए हमने बीटिंग बिल्कुल मना की हुई थी। और अभी कोई भी अगर हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आती है, या पहले जब मैं 2016 तक था, मेरे पास काफ़ी देर तक विजिलेंस भी रहा है, आती थी कंप्लेंट, तो हम उसमें उसको बड़ा सख्ती से उसको जो है डील करते थे। आज भी आप कांटेक्ट में हैं जेल के साथ? आज हाँ, भी आप कई कंसल्ट कई करते हैं इनको? कई जेलों के साथ हूँ। मेरे को जेल के जो स्टाफ है, तो वो कोई भी मेरे से उन्होंने कंसल्ट करना होता है, मैं उनको बताता हूँ रूल पोजीशन के, क्योंकि मैं इसमें क्या है कि 1988 में एक जेल मैनुअल बना था, तो वो अकेला मैं ही था जेल से जिसने उसको बनाया था। 1988 के बाद जेल मैनुअल जाके आप लगाएं 2018 में बना है, 30 साल के बाद। तो उनको पता है कि इसको रूल पोजीशन पता है। जेल मैनुअल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉडल जेल मैनुअल बनना था, तो उसमें उन्होंने मेरे को एक कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया हुआ था। तो स्टाफ को विश्वास है कि रूल नॉलेज जो है इनको पता है, तो वो मुझसे पूछते हैं और मैं उनको बताता हूँ। मेरे को बड़ी खुशी होती है अगर मैं उनकी हेल्प करता हूँ।